देखिए आज हम आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th जिसमें आपका लेसन 1 है, नाम है उसका अ लेटर टू गॉड। इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस याद करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चंस का आपको हिंदी याद होना चाहिए। यदि हमें क्वेश्चंस का हिंदी अच्छे से आता होगा तो हम उसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, हमें आंसर भी जल्दी याद हो जाएगा और जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर लिखने में हम गलती ना करें। होता क्या है कि जब हम एग्जाम में हमारे हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर में हम जब देखते हैं क्वेश्चंस को तो हमें क्वेश्चन में सोच समझ नहीं पड़ती है, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस में जब समझ नहीं आता है तो हम आंसर किसी दूसरे का ही लिख के आ जाते हैं। तो ये वाली जो समस्या है, ये समस्या आपकी हल हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चंस का हिंदी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस का हमें हिंदी याद होगा, आंसर का अगर हमें हिंदी याद होगा तो हम आसानी से हम अच्छे से उसको लिख पाएंगे। तो इसके लिए हमें किस टाइप से तैयारी करना है वो हम आपको आज बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप, होप का मतलब होता आशा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है। जब क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है तो आंसर में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया है उसी टेंस में हमें आंसर देना है। यहाँ पर डिड से पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आंसर भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देना है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, आंसर देते समय उसको हम सेकंड फॉर्म बना देंगे। कब बनाएंगे हम सेकंड फॉर्म, जब क्वेश्चन में डिड आती हो। क्वेश्चन में कहा है व्हाट, व्हाट मींस होता है क्या, व्हाट डिड लेंचो होप, होप का मतलब होता आशा। लेंचो को क्या आशा थी, यहाँ पर आंसर हो गया लेंचो होप्ड। देखिए यहाँ पर होप से हो गया है होप्ड। लेंचो होप्ड फॉर, लेंचो को आशा थी द रेन, रेन का मतलब होता है बारिश या वर्षा। लेंचो को आशा थी कि वर्षा हो। फॉर हिज क्रॉप, अपनी फसल के लिए। फील्ड, जो उसने अपने खेत में जो क्रॉप बो रखी थी, जो फसल बो रखी थी, उस फसल के लिए उसे बारिश होने की आशा थी। तो लेंचो होप्ड फॉर द रेन, लेंचो को आशा थी फॉर द रेन, बारिश की। फॉर हिज क्रॉप फील्ड, अपनी खेत की फसल के लिए। लेंचो को अपनी खेत की फसल के लिए बारिश होने की आशा थी। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता होना। व्हाट हैपेंड क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है। व्हाट हैपेंड क्या हुआ टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत का। आफ्टर द रेन, रेन के बाद, बारिश के बाद, बारिश के बाद लेंचो के खेत का क्या हुआ था। तो यहाँ पर हम आंसर यहाँ से शुरू करने वाले, क्वेश्चन में आफ्टर लिखा हुआ, यहाँ से हम आंसर शुरू करेंगे। आफ्टर द रेन, रेन के बाद मतलब बारिश के बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर द रेन, रेन के बाद मतलब बारिश के बाद। ऑल द कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मक्का, जो उसकी मक्के की फसल थी। ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में, लेंचो के खेत में जो कॉर्न उगा हुआ था, कॉर्न मतलब जो मक्का उगी हुई थी। वाज टोटली, टोटली का मतलब होता है पूर्णतः, पूरी तरह से क्या हो गया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय हो गई थी वो जो फसल, जो मक्का की जो फसल थी, जो कॉर्न की जो फसल थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना। तो जो रेन हुई थी, रेन के बाद जो मक्का की फसल थी वो पूरी तरह से मतलब टोटली, मतलब पूर्ण रूप से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हु और व्हाट, कौन और क्या। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था। लेंचो को किसमें आस्था थी। इन व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। लेंचो को किस पर आस्था थी और उसने क्या किया। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, लेंचो को किस पर आस्था थी। फेथ का मतलब होता है आस्था। और सेकंड इसमें पूछा है कि इन व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। डू का मतलब होता करना, उसने क्या किया। तो देखिए यहाँ पर लेंचो हेड फेथ, लेंचो को आस्था थी, किस पर आस्था थी, गॉड। गॉड मतलब होता है ईश्वर, लेंचो को ईश्वर पर आस्था थी। ही डिसाइडेड, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म हमने यूज किए, क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पर डिड आ रही है, क्वेश्चन में डिड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसमें। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय
लिया, उसने निर्णय किया टू राइट, राइट मतलब लिखने का, उसने लिखने का निर्णय किया या उसने लिखने का निर्णय लिया। क्या लिखने का निर्णय लिया? अ लेटर, एक लेटर टू गॉड, ईश्वर को। उसने ईश्वर को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखने का निर्णय किया। एंड आस्किंग, और कहा, आस्क का मतलब होता है कहना, एंड आस्किंग और कहा फॉर 100 पेसोस, और उसने 100 पेसोस का कहा। फॉर हिज क्रॉप, अपनी क्रॉप के लिए, क्रॉप का मतलब होता है फसल, अपनी फसल के लिए। एंड हिज फैमिली, फैमिली का मतलब परिवार, अपने परिवार के लिए, अपनी फसल के लिए, अपने परिवार के लिए उसने ईश्वर से 100 पेसों की मांग की। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित था? टू फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाकर, अ लेटर एक पत्र, फॉर हिम अपने लिए, विद मनी जिसमें पैसे रखे हुए थे, इन इट। वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो सरप्राइज था, क्या लेंचो आश्चर्यचकित था? टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र पाकर, फॉर हिम जो उसको मिला था, विद मनी इन इट जिसमें पैसे रखे हुए थे, मतलब पैसे रखे हुए पत्र को पाकर क्या लेंचो आश्चर्यचकित था? नो, आंसर दिया हुआ नो, नहीं, वह आश्चर्यचकित नहीं था। नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड, जो गॉड की तरफ से जो उसको लेटर मिला था, उस लेटर को पाकर लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। विद मनी इनसाइड, क्योंकि उस लेटर में मनी रखा हुआ था, मतलब उस लेटर में क्या रखे हुए थे? मनी मतलब पैसा, इनसाइड मतलब अंदर, है ना। तो लेटर के अंदर क्या रखे हुए थे? पैसे रखे हुए थे, और वो लेटर लेंचो को मिला, उसे पाकर लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। ऐसा क्यों? इस कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। एंड फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था, क्योंकि उसको उसके मन में आस्था थी, उसके मन में आत्मविश्वास था। इन गॉड, किसके प्रति आत्मविश्वास था? गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति उसके मन में आत्मविश्वास और एक आस्था थी। वाज सच की डेट ही हेड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आशा या उम्मीद। ही हेड एक्सपेक्टेड, उसे उम्मीद थी, उसे आशा थी। डेट रिप्लाई, की रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब प्राप्त करना, कि उसको जरूर जवाब मिलेगा फ्रॉम गॉड, गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। उसको इस बात की पूरी उम्मीद थी, इस बात की पूरी आस्था थी कि गॉड उसको जवाब जरूर देंगे, मतलब गॉड है उसको पैसे जरूर भेजेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, वाट मेड। देखिए यहाँ पर वाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मेड लिखा हुआ है। वाट के ठीक बाद मेड या मेक अगर लिखा हो तो उसका अर्थ क्या नहीं होता है, बल्कि क्यों होता है, ये आप ध्यान रखना है। वाट मेड, क्यों। लेंचो एंग्री, एंग्री का मतलब होता है नाराज होना। वाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों नाराज था, ठीक है। वाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों नाराज था। आंसर दिया हुआ है लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज था। वेन ही फाउंड, जब उसने पाया। फाइंड की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दी हुई है फाउंड, पास्ट टेंस में वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए आंसर भी हम पास्ट में ही देंगे, इसलिए हमने फाइंड के स्थान पर फाउंड लिखा है। तो लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज था। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया। डेट, डेट का मतलब होता है कि, जब उसने पाया कि द मनी इन द एनवलप, कि जो पैसा है, मनी मतलब जो पैसा है, इन द एनवलप मतलब लिफाफा, जो लिफाफे के अंदर जो पैसा है, वाज लेस, वो तो लेस है, लेस का मतलब कम, है ना। जब उसको पता चला कि जो पैसा है, जो लिफाफे के अंदर जो पैसा है वो कम है। देन व्हाट ही हेड आस्क्ड, जो उसने मांगा था। आस्क्ड का मतलब होता है मांगना, मतलब कहना। जो उसने लेटर में कहा था, जितने पैसे की उसने मांग की थी लेटर के अंदर,
उस उतना पैसा उसको मिला नहीं। इस कारण से लेंचो क्या हो गया, एंग्री हो गया था, नाराज हो गया था। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज था। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, दैट द मनी इन द एनवलप, कि जो एनवलप में जो मनी है, जो पैसा है, वाज लेस, वो कम है, देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर, जितने पैसे की उसने मांग की थी, जितने पैसे की उसने मांग की थी उतने पैसे से उसको कम पैसा मिला है। इस कारण से लेंचो कैसा हो गया, लेंचो एंग्री हो गया था, लेंचो नाराज हो गया था। ठीक।